भारत खंडे 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, परमपिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा आप सब पर बरसती रहे, महादेव की कृपा आप सब पर बरसती रहे, सभी लोग सुखी रहें, यह मैं परमात्मा से प्रार्थना करता रहता हूं, महादेव से प्रार्थना करता रहता हूं। साथियों, आज मैं विषय उठा रहा हूं कि जीवन पहले से लिखी हुई क्या एक पटकथा है। जब आप इस जीवन में आते हैं, भौतिक जगत में माता पिता के अंश के रूप में, तो जीवन में जो भी कृत्य आपसे शुरू होते हैं, जब आप बालपन में होते हैं तो उसके बाद सेवा शुश्रूषा के बाद बड़े होते हैं। आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपका शरीर स्वास्थ्य, या फिर ये कह लें कि आपका धनोपार्जन, मतलब कितना धन आप जो है इकट्ठा करेंगे, किस संस्कार में आप रहेंगे, आपका चरित्र कैसा रहेगा, आपकी दुनिया कैसी रहेगी, क्या जीवन में आप निराश रहेंगे, हताश रहेंगे कि या प्रसन्नचित्त रहेंगे, आप वैभवशाली रहेंगे कि यूं ही फकीरी में पूरा जीवन गुजर जाएगा, आपको पत्नी कैसे मिलेगी, आपको पति कैसा मिलेगा, विवाह होगा तो कैसे होगा, और उसके बाद बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, आपके दोस्त अहबाब साथी सहयोगी मित्र रिश्तेदार नातेदार जो भी होंगे वो कैसे होंगे। क्या आप उनका चुनाव करेंगे कि इस दोस्त को मुझे चयनित करना है, चुनना है, और इससे मुझे दोस्ती नहीं रखना है, क्या इसका चयन आप करेंगे। क्या आप इस बात का चयन करेंगे कि मेरी पत्नी कौन होगी, क्या आप इस बात का चयन करेंगे कि मेरा पति कौन होगा। चलिए, कुछ लोगों का प्रश्न इस तरीके से आता है कि पति या पत्नी का चुनाव मैं स्वयं करता हूं, कोई भाग्य नहीं करता, कोई प्रारब्ध नहीं करता, कोई नियत नहीं करती। मैं मान लेता हूं कि पति पत्नी का चुनाव कोई भाग्य नहीं करता, कोई नियत नहीं करती, कोई प्रारब्ध नहीं करता। लेकिन फिर मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूं, जो लोग इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं उन्हीं से मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या शादी विवाह के बाद आपके जो बच्चे पैदा होंगे उनका चुनाव आप करेंगे कि किस बच्चे को आना है। मतलब इस अज्ञात जगत से स्थूल रूप में बेटा या बेटी के रूप में कौन आएगा, इसका चुनाव आप करेंगे। उत्तर शायद आप यही देंगे कि शायद आप नहीं कर सकते। जिसका भाग्य में लिखा होगा, जो प्रारब्ध में लिखा होगा, जो नियत होगी, वही बेटा बेटी के रूप में आपके सामने आएगा। जब आप अपने बेटे बेटी का चयन नहीं कर सकते कि कौन आएगा आपके परिवार में, कुल में आपके पुत्र पुत्री के रूप में, तो आप इस बात को अगर दावे से कहें कि मैं अपनी पत्नी का चुनाव स्वयं करता हूं, मैं अपने पति का चुनाव स्वयं करता हूं, तो सर्वथा गलत है वो। आप स्वयं जब आए तो आप चुनाव के द्वारा नहीं आए हैं कि आपने चयन किया कि फला मेरी माता होंगी या फला मेरे पिता होंगे। ना तो माता का चुनाव आपने किया, ना पिता का चुनाव आपने किया। जब स्वयं आप माता पिता का चुनाव नहीं करते तो आपके पास, जब वैवाहिक बंधन में आप बन चुके होंगे, तो आपके पास जो पिता आप बने और जो पत्नी आपकी माता बनी, तो क्या दोनों के चुनाव से आपका बेटा बेटी आए। देखिए, दो बातें यहां नोट करिए। जो नियत में होगा, जो प्रारब्ध में होगा, वही होगा। जो पटकथा लिखी जा चुकी है किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा, कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, मत करो। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक कोई गायबी ताकत है, एक कोई बड़ी ताकत है, एक कोई सूक्ष्म शक्ति है जो सारे संसार को चलाती है, पूरी कायनात को चलाती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, दूर सुदूर स्थित ग्रहों को चलाती है। न जाते हैं कितने ग्रह हैं, अनंत अनंत, जिसका पारावार नहीं है। इन सबको चलाने वाला कोई एक महा शक्ति है। उसी शक्ति से आप भी संचालित होते हो। आपके जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये पटकथा पहले लिखी जा चुकी है। आप इस किसी भी भ्रम में मत रहना कि यह पटकथा पहले नहीं लिखी जा चुकी है। अगर यह पटकथा पहले नहीं लिखी जा चुकी है तो भविष्यवाणी क्यों होती है। भविष्यवाणी में आप अगर विश्वास करते हैं, भविष्य, जैसे मैं कहता हूँ न्यूमरोलॉजी है, मैं स्वयं न्यूमरोलॉजी को जानता हूँ,
जहाँ तक मेरी बात है। और जब मैं कहूँ कि आपके भाग्य में ये होने वाला है, मतलब भविष्य में ये होने वाला है, तो भाग्य ही तो है। जब मैं आपसे बोलूँ कि इस तरीके कदम मत उठाओ, नहीं तो इस तरीके घटना घट जाएगी, तो ये क्या है, जोड़ तोड़ तो नहीं है ना। इसका मतलब उस घटना को पूर्व में हम जान सकते हैं। और एक बात बताएं, पूर्व जन्म में भी जाया जा सकता है। आपका जन्म तो बहुत बार हुआ है ना, लाखों करोड़ों बार आप जन्म ले चुके हैं, और लाखों करोड़ों बार के जन्म के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है, जो उपाय दिए गए हैं धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, उनके द्वारा आप पूर्व जन्म को भी जान सकते हैं। भगवान बुद्ध को भी अपने कई जन्मों का ज्ञान था। तमाम ऋषि मुनि साधु संत योगी ऐसे हैं जो पूर्व में कई जन्मों को जानते थे कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, किन किन जन्मों में हम। रामायण में भी आप ले लीजिए, रावण के बारे में भी बताया जाता है कि पिछले जन्म में वो क्या था। तो पूर्व में जितने भी जन्म आप ले चुके हैं उसके बारे में पता है, और भविष्य में कितनी बार आप जन्म लेंगे ये भी पता है। इसका मतलब ये है कि पहले से सब कुछ लिखा जा चुका है। आपके जीवन की सारी पटकथा लिखी जा चुकी है। आप जिस तरीके की पटकथा लिखी जा चुकी है उसी तरीके की पटकथा के आप पात्र हैं, सिर्फ आप चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। इसीलिए वेदों में कहा गया है चरे बे चरे बे चरे बे, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो चलते रहो का क्या अर्थ है? जीवन में जिस भी तरीके से जो पटकथा लिखी जा चुकी है आपकी, उस पटकथा को साक्षी भाव से देखो और आनंद लो। बुरे में भी बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छा हो रहा हो तब भी बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बुरे में यदि आप प्रसन्न रहते हो, आनंदित रहते हो, तो सुख में आनंदित रहो। इसलिए कि यदि बुरे में आप दुखी हो जाते तो सुख में भी आनंदित रहने की ज़रूरत नहीं है। दुख सुख जब दोनों आए तो दोनों में आनंदित रहो, यही जीवन का लक्ष्य है। साक्षी भाव से रहो। आप किसी भी स्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, क्योंकि पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। आपकी शादी, विवाह, बच्चे, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। तो आपको व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत है, ना अवसाद में जाने की ज़रूरत है, न किसी व्यथा में जाने की ज़रूरत है, और ना ही जो है किसी तरीके की आपको पीड़ा, दर्द, दंश, तकलीफ सहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सब कुछ मन की स्थिति होती है, शरीर की स्थिति नहीं होती। 2 वक्त की रोटी से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन मन को तो रोटी नहीं चाहिए ना। मन की भूख तो बहुत बड़ी होती है। आज आप साइकिल से चल रहे हो, कल मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ेगी, परसों कार की ज़रूरत पड़ेगी, कार से बड़ी कार की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। आज आप 100 रुपये मीटर का कपड़ा पहनते हो, 200, 400, 14,000, 40,000, 50,000। घड़ी आप 2 लाख, 4 लाख, 14 लाख, 40 लाख की पहनने की कोशिश करोगे। ये मन की इच्छा है, शरीर की इच्छा नहीं। समय तो 2 रुपये की घड़ी से भी देखा जा सकता है। जो 100-200 रुपये की घड़ी आती है उसमें भी देखा जा सकता है। वही समय जो है 2 लाख की घड़ी भी बताएगी, वही समय जो है 200 रुपये की घड़ी भी बताएगी। तो जब दोनों को देखा जा सकता है, समय को देखा जा सकता है, तो आप जरा सोचिए कि सब मन की इच्छा है। मन बड़ा विराट है। मन ही पूरे संसार की रचना करता है, मन ही संसार को बनाता है। भाग्य आपका लिखा जा चुका है पहले से, नियत आपकी पहले से ही बनाई जा चुकी है, लिखी जा चुकी है। और जब नियत लिखी जा चुकी है, भाग्य लिखा जा चुका है, तो किस बात का रोना, किस बात का दुख, किस बात का दर्द, किस बात का तकलीफ। आपको पत्नी अच्छी नहीं मिली, परेशान हो। अरे भाई, आपके भाग्य में है तो पति अच्छा नहीं मिला, परेशान हो। पत्नी ने छोड़ दिया साथ आपका, या पति ने साथ छोड़ दिया, तो ये भी तो प्रारब्ध है। 3 साल पत्नी आपके साथ रही, दोनों में संबंध विच्छेद हुआ, वैवाहिक बंधन से आप टूट गए, हट गए, निराशा ने घेर लिया आपको, अवसाद ने घेर लिया आपको, ये भी तो प्रारब्ध है। क्यों घेर लिया अवसाद ने? तो इसलिए मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि जो भी है जीवन में, वो जो भी घटित हो रहा है, आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना, जिस भी द्वंद्व में आप फंसे हो, सब कुछ पूर्व में इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। तो आपको करना क्या है? सिर्फ इस पटकथा का आनंद लेना है। और आनंद लेते हुए अगर कोई जीवन को गुजार दे रहा है तो वही सच्चा साधक है, वही सच्चा शिवभक्त है, वही परमेश्वर का सच्चा अनुयायी है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा
कि जीवन में आप अच्छी तरीके से आनंदपूर्ण जीवन जीते हुए जिस भी स्थिति में, चाहे जैसी स्थिति, सम विषम परिस्थिति चाहे जैसी आए, आनंद को मत भूलें और आनंदपूर्ण जीवन जी करके ही अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। इसलिए आपको जन्म मिला है। मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप इस वीडियो में लगातार जो है बने रहें। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जा करके यदि कोई प्रश्न नहीं है तो प्रश्न ना होते हुए भी हर हर महादेव जरूर लिख दें, इसलिए कि हर हर महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। मैं भी आप लोगों से कहूँगा हर हर महादेव।